अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से करदुमार खोर की तरफ से तमाम देखने वालों को रज़ाकत अली की तरफ से सलाम अर्ज़ है। इससे पहले मेरे लेक्चर 9 क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर थी। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इससे पहले हो चुका है, आज लेक्चर 3 है। तो आइए हम टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रूल्स पढ़ा है, जब तक रूल्स आपको याद नहीं होंगे तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। K2Cr2O7, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है Cr2 की। अक्सर आपको बोर्ड में क्वेश्चन वो खुद कहेंगे कि फ़लानी एटम का फ़लानी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। सपोज़ अगर कहीं पे मेंशन ना हो तो हमेशा बीच वाला जो एटम होता है उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें, यानी K2 है, 2 × K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। फिर K और Cr के बीच में मैं प्लस लिखूंगा, Cr2 को एज इट इज लिखूंगा क्योंकि मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और 7 मल्टीप्लाई होता है = 0। ठीक, अच्छा दूसरे स्टेप में देखें, 2 1 = 2 प्लस Cr2 एज इट इज लिखूंगा, प्लस माइनस 7 2 = 14 = 0। Cr2 एज इट इज रहेगा, -14 = के उस साइड पे +14, +2 = के उस साइड पे -2। तो Cr2 = 14 - 2 12, और 2 चूँकि मुझे सिर्फ Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है तो 2 उधर जाके डिवाइड पे जाएगा, इधर Cr रहेगा, 12 / 2। तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 6 = 12, यानी Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 6। हम चेक भी कर सकते हैं आया ये सही है कि नहीं है। देखें, चेक करने का मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। K2Cr2O7 ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ दी है? नहीं दी है, 0 है। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए इस कंपाउंड का। चलें आइए हम चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट K की क्या है? +1, ऑक्सीजन की -2, 7 2 = -14। अब इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इसका +14 होना चाहिए क्योंकि ऑल ओवर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 करनी है। 7 2 = -14, तो 2 1 = 2, तो इधर और कितना ऐड करूं जिसकी वजह से +14 हो? 6 अगर करूं तो मैं 2 6 = 12, 2 1 = 2, तो 12 + 2 14, +14 इस साइड पे हो गया, 7 2 = -14 इस साइड पे। इट्स मीन अगर मैं Cr की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रखता हूं तो ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब सही है कि Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट H3BO3 का मालूम करेंगे। H3BO3, अब देखें हाइड्रोजन की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बीच में मैं प्लस लिखूंगा, B को एज इट इज लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 3 = 0। 3 1 = 3 प्लस B अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6 = 0। B की मालूम करना है मुझे, -6 उस साइड पे जाएगा तो +6 और +3 उस साइड पे फेंकेंगे तो -3, B = 3, यानी B की ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की हमारे पास 3 आ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का मेथड समझ में आया होगा। अभी हम दूसरे टॉपिक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की जानिब बढ़ते हैं। चलें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए रिएक्टेंट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज रिड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, and reducing agent is a reactant containing the element that is oxidized in chemical reaction। डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करेंगे। देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? रिएक्टेंट है जिसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो रिड्यूस होता है। दोबारा फिर सुने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट वो होता है जो एरो के इस साइड पे हो, ठीक, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दे उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिएक्टेंट है जिसके पास मौजूद दूसरा एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक रिएक्टेंट है, बजात खुद रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिएक्टेंट है जिसमें मौजूद जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, अपने एजेंट को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने एजेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। हम एग्जांपल की मदद से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, Na+Cl2 इज इक्वल टू NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखें, जैसे कि इधर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, Cl2 डायटॉमिक फॉर्म में है इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Na+1 और Cl-1, ठीक। अब देखें, Na 0 से किधर जा रहा है, +1 में। हमने रूल्स में पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, Na ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। याद रखें, एक टेक्निक बताता हूं, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लिहाजा Na ऑक्सीडाइज हुआ है, क्यों, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1, देयरफॉर ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आसान हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट Cl 0 से किधर जा रहा है, -1 में जा रहा है, तो 0 से -1 में तो पीछे की तरफ आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। एक और एग्जांपल करेंगे, इसके बाद उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर एग्जाम में यही एग्जांपल पूछते हैं, Fe2O3 + CO Fe + CO2। इसमें पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे रूल्स के जरिए। देखें, ये जो कंपाउंड है इसका ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो मुझे इसको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस माइनस करके 0 करना है। हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 3 2 -6, इस साइड पे मैंने +6 करना है। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो +6 होगा, 3 के साथ। 2 3 +6, 3 2 -6। CO का ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने क्या दिखाया है, 0, तो मुझे भी 0 करना है। ऑल ओवर आपको पता होगा कि कार्बन की अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, यहां पे चेंज होगी, क्यों, क्योंकि मुझे ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 करना है। तो ऑक्सीजन की तो कंफर्म है -2 होगी और कार्बन की +2 होगी, ताकि प्लस माइनस कैंसिल होकर ऑल ओवर 0 हो सके। फिर आपके बच्चों के जहन में सवाल आया होगा, सर ये ऑक्सीजन की कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कभी +2 कभी +4 क्यों होता है, ऑक्सीजन की चेंज क्यों नहीं होती है। इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन अच्छा नॉन मेटल है, और जब भी अच्छा नॉन मेटल, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर मौजूद होता है तो ये इस पे इन्फ्लुएंस डालता है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अपनी मर्जी के तहत कराता है। याद रखें, बिलफर्ज करें अगर N और O के दरमियान कंपटीशन हो तो फिर N की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगी, क्योंकि वो इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छा नॉन मेटल है, तो फिर इसकी चेंज होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो अच्छा नॉन मेटल ये है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, फिक्स हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसमें भी ऑल ओवर 0 किया हुआ है, तो ऑक्सीजन की -2, 2 2 -4 और इसकी +4 होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 करना था। तो देखें, कार्बन की इधर +4 इधर +2, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है। अब चलते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने जो टेक्निक बताया था, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल। Fe देखें, Fe +3 से किधर जा रहा है, 0 में जा रहा है। यानी मैंने एक टेबल, आपको याद हो ना हो, मैंने
लिखवाया था कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अगर इधर से इस तरफ नंबर जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज होंगे, अगर इधर से इस तरफ नंबर आएंगे तो वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ये आप नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। अब देखिए +3 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो +3 इधर है, इधर से कहाँ आ रहा है, 0 में, यानी +3 से 0 में जा रहा है, तो +3 से 0 में इस तरफ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस। क्या होगा ये, रिड्यूस। और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जैक्टली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट देखें कार्बन को। अच्छा, कार्बन +2 से किधर जा रहा है, +4 में, तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड +2 से +4 में कार्बन जा रहा है, तो यानी +2 से +4 में जाना, देखें +2 से +4 में उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जाने वाला ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। और हाँ, याद रखें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स को घर बैठे मेरी वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।